नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिससे अगर आप पूछे कि क्या आपके जीवन में कोई समस्या है तो आपको ये सुनने मिलेगा कि नहीं। एक बच्चे से भी अगर हम पूछते हैं तो वो भी हमें 10 समस्याएं गिना देता है। मेरा ऐसा मानना है कि समस्याओं के साथ जीना एक अच्छा चॉइस नहीं है। हमें समस्याओं को समझना चाहिए और उसे ख़त्म भी करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम अपनी समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके जड़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। और जहाँ तक मेरे वीडियोस की बात है, मैं सामाजिक मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर बात करती हूँ। और जब हम समाज की बात करते हैं और देश की बात करते हैं तो हम पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ सकते हैं। इस देश के हर एक नागरिक की ज़िंदगी डायरेक्टली जुड़ी हुई है देश की राजनीति से। लेकिन मैं कई लोगों से बात करती हूँ और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट तो रहता है किसी पार्टी को लेकर के। वो किसी पार्टी को फेवर करते हैं, किसी आइडियोलॉजी को फेवर करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स के डीप में नहीं जाना चाहते। वो समझना नहीं चाहते कि आखिर देश में क्या हो रहा है। ऊपर से वो चीज़ों को देखते हैं, उनका नज़रिया अगर मैच करता है तो वो उसके फ़ैन बन जाते हैं। आजकल फ़ैन बनने का चलन है, फॉलोअर बनने का चलन है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि फॉलोअर का मतलब क्या होता है। फॉलोअर का मतलब होता है कि सामने वाला चाहे कुछ भी करे, अगर हम उसके फॉलोअर हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। हम लोगों को समझना होगा राजनीति के इम्पोर्टेंस को, और हमारे जो अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन अधिकारों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग इतना ज़्यादा इन सारी बातों को महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि पॉलिटिक्स ऐसे ही चलता आ रहा है और यही सिस्टम है। इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो चुके हैं उन चीज़ों से कि उनको लगता है कि यही सारी चीज़ें सही हैं, यही सही चल रही हैं। जबकि हमने कई मूवीज़ में देखे हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स को दिखाया जाता है। लगभग हर मूवी में हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस को विलेन बनाया जाता है और वो किस तरीके से अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। कुछ लोग बताएंगे, अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा। जीतने के बाद अपने नॉलेज आ जाएगी। अधिकारी बताएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए, तो मैं भी कमा रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए आया हूँ। अगर हम कोरोना की बात करें और समझना चाहें तो हमने देखा कि जब पहली बार लॉकडाउन देश में लगाया गया तब 500 केसेस थे और उसके बाद लगातार केसेस बढ़ते हुए आज के डेट में 70 से 75 हज़ार तक केसेस बढ़ चुके हैं और स्थिति गंभीर होती जा रही है। और तब से हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो लगातार सड़क पर निकल रहे हैं, उनके साथ दुर्घटनाएँ हो रही हैं, उनकी जानें जा रही हैं। तो सरकार अगर उनके लिए कुछ करना चाहती तो अब तक बहुत कुछ कर चुकी होती। आप में से कई लोग कहेंगे कि कई सरकारों ने बसें चलाई हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की है या फिर ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रयास किया है, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने प्रयास नहीं किया है, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा है। कहीं ना कहीं वो फेल हुआ है। माइग्रेंट लेबर्स के केस में अगर हम देखते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं अपने घरों तक पहुंच रहे हैं और उनसे केसेस उस एरिया में बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि उनको वो सुविधाएं नहीं दी गई जहां वो रहते थे, तभी उनको अपने घरों से निकलना पड़ा और पैदल चल के अपने घर जाना पड़ा। तो सरकार को इन सारी चीज़ों के बारे में, इन चुनौतियों के बारे में पहले सोचना चाहिए था, उसके लिए रणनीति बनानी चाहिए थी और उसको स्ट्रिक्टली लागू भी कराना चाहिए था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे लेकर वहाँ भी जाते, सरकार से जाते परमिशन लो, वहाँ जाते परमिशन लो। ऐसा करते करते हम पैदल चले आए, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं करती सरकार। वोट के लिए आ जाते, क्यों आते हैं? हमारे व्यवस्था नहीं करते तब झूठा बयान देता है उन लोग। देश में 700 था संक्रमित, लेकिन आज हमको देखते देखते 40 या 50 हजार हो रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, गरीबी आदमी मर रहे हैं ना। चाहे म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव, वोट नरेंद्र मोदी के ही नाम पर मांगा जाता है और इसीलिए सारे राजनीतिक हमले भी नरेंद्र मोदी पर होते हैं। वार्ड लेवल का भी कोई नेता अगर उल्टी सीधी बात कहे तो सीधे उसे
नरेंद्र मोदी से जोड़ लिया जाता है। तो जिस तरीके से हम सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर खुश हो जाते हैं, या फिर जब वोटिंग हो रही थी, जब चुनाव हो रहे थे, तब हमने हर चुनाव के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी के चेहरे को देखा और वोट किया। तब हमने ये नहीं देखा कि हम जिस मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं वो कौन है, वो कैसा काम करेगा, या फिर विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हुए जब हम ये देखते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस देश का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, तो वही हम गलती कर जाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री आपके गांव तक, आपके शहर तक नहीं आ सकते, आपके लिए सुविधा मुहैया नहीं करा सकते। तो हमें जो हमारा गवर्नमेंट का जो फेडरल सिस्टम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और जिस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उनके जो इम्पोर्टेंस हैं उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तभी इस देश में जो राजनीति है वो सही तरीके से काम कर सकेगी और ज़रूरतमंदों तक सुविधाएं पहुंच पाएंगी। कि राजनीति को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, हमारे देश में क्या कुछ चल रहा है उसको समझना पड़ेगा, हमें अपने इतिहास को भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद हमें अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और अगर हम सही महीने में चाहते हैं कि देश सही रास्ते पर चले, देश में विकास हो, समस्याएं कम हो जाएं, तो हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि कौन इंसान कितना जागरूक है और कितना डेडिकेटेड है चीज़ों को सुधारने के लिए। तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। लगातार प्रयास करना पड़ेगा, और न सिर्फ मुझे बल्कि आप सबको भी प्रयास करना पड़ेगा अपने अपने लेवल पे। जो लोग डाइवर्टेड हैं, समझ नहीं रहे हैं, उनको चीज़ें समझानी होंगी, और ऐसे ही धीरे 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 मुझे लगता है कि लोग समझने लगेंगे कि देश में क्या कुछ चल रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।